बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, वो मैंने इस जगह पर लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि फैक्टराइज यानी कि तजज़ी करें। तो आपके पास क्वेश्चन प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर होगा, उसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर तब्दील करना होगा। तो अब हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को हल करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इनका किस तरीके से इनका सलूशन फाइंड करना है। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको मैं इस जगह पर लिख देता हूँ 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब आपने दो रकमों में से कॉमन लेना है। तो अगर हम इन दोनों रकमों में से देखें तो a तो कॉमन आ सकता है, लेकिन इस जगह से b भी कॉमन आ सकता है, लेकिन आपने इस दरमियान वाली जो दो रकमें ना इनकी जगह तब्दील कर लेनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि 5 भी कॉमन आ जाएगा, उसके अलावा इधर भी x है इधर भी x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो ये वाली जो दो रकमें दी गई हैं इनकी जगह आप तब्दील कर दें। तो इधर हम लिखेंगे 5ax, अब दूसरे नंबर पर लिखेंगे माइनस 5bx, फिर ये जो माइनस 3ay है इसको तीसरे नंबर पर लिख देंगे और प्लस 3by को लास्ट पर ही लिखा रहने देंगे। सिर्फ दरमियान वाली दो रकमों की हमने जगह तब्दील की है। अब हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों रकमों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 5x कॉमन आ सकता है। और अब जो इस जगह पर रकम बचेगी वो क्या होगी? a माइनस b। तो यहाँ से 5x बाहर आ गया, a इस जगह पर, यहाँ से 5x बाहर आ गया, माइनस b इस जगह पर आ गया। अब इन दोनों में से हमने कोई रकम कॉमन लेनी है। तो दोनों में से अगर हम देखें तो 3 इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, उसके अलावा y इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर 3y कॉमन लें, अच्छा अब इधर आपने एक साइन लगाना है, इधर अगर हम लगाएंगे माइनस तो फिर अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। और हमने इसके अंदर ऐसी चीज़ बनानी है जो इस जगह पर लिखी हो। तो 3y बाहर आ गया तो इधर क्या आ गया? a। अब ये बाहर माइनस से कॉमन लेने की वजह से ये वाला जो प्लस है ये किस में तब्दील हो जाएगा? माइनस में तब्दील हो जाएगा। और 3y बाहर चला गया, इस जगह पर क्या आ जाएगा? b। अच्छा, इसका आपको मैं एक और आसान तरीका भी बताता हूँ कि आप सबसे पहले पहली दो रकमों में से कॉमन निकालें और ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी होगी यही चीज़ आप किधर लिख लें? आगे लिख लें। यानी कि इन दोनों में से कॉमन निकाल के ये चीज़ लिखें जो ब्रैकेट में बनी है, और यही चीज़ आपने किधर लिखनी है? आगे लिख लेनी है। फिर उसके बाद आप ये वाला साइन देखें, ब्रैकेट के दरमियान वाला और लास्ट टर्म का जो साइन है, अगर ये दोनों साइन ओपोजिट हों, मसलन एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो फिर आपने याद रखना है ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा। अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव होते या ये दोनों साइन नेगेटिव होते तो फिर आपने बाहर क्या लगाना था? प्लस लगाना था। यानी कि साइन ओपोजिट हो तो माइनस और साइन सेम हो तो प्लस आता है। तो ये आपकी जो गलती है ना इस तरीके से ख़त्म हो सकती है कि अगर आपको पता ना चले कि इस जगह पर कौन सा साइन लगाना है, तो ये वाले दो साइन आपने देख लेने हैं। ये वाली ब्रैकेट इधर लिख लेनी है और फिर ये वाले दो साइन देख लेने हैं। फिर ये जो चीज़ है ये सोच कर लिखनी होती है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना 3y, इस चीज़ को आपने सोच कर लिखना है। किस तरह लिखना कि इधर आप ऐसी चीज़ लिखें कि उस चीज़ को आप इससे मल्टीप्लाई करें और क्या बने? ये ऊपर वाली रकम बन जाए, 3ay बन जाए। तो इधर तो a लिखा हुआ है तो ये इधर क्या है? 3y है। इसका मतलब इधर हम क्या लिखेंगे? 3y लिखेंगे, क्योंकि 3y को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रकम बन जाएगी। ये दूसरा बहुत आसान तरीका है, इसकी अगर आपको एक बार समझ आ गई तो ये तमाम जो क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से हल हो जाया करेंगे। तो एक तो तरीका क्या है कि आप सही तरीके से जिस तरह इन दोनों रकमों में से कॉमन निकालते हैं इन दोनों रकमों में से कॉमन निकालें, और उसके बाद ये a माइनस बी दोनों का सेम आ जाएगा और इसको दोबारा कॉमन ले लें। दूसरा तरीका ये है
कि इन दोनों रकमों में से a माइनस बी आपने क्या किया, कॉमन निकालने के बाद इस जगह पर जो रकम आ गई मसलन a माइनस बी आ गया उसी को आप आगे लिखें, फिर ये दोनों साइन देखें, अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट हों तो बाहर माइनस लगा दें और फिर इस जगह पर सोच कर रकम लिखें कि मैं इधर क्या लिखूं कि उसको a से मल्टीप्लाई करूं तो ये बने। तो फिर यही चीज़ को अगर आप आगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे यानी कि ये -3y को माइनस माइनस प्लस 3y को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3by, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन रही है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है a माइनस बी, इधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, इसको दोबारा हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इस चीज़ को कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी जो है वो बाहर आ गया, 5x इस जगह पर आ जाएगा और -3y इस जगह पर आ जाएगा। तो ये अब इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है यानी कि फैक्टर बन चुके हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन माइनस और प्लस की फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। और आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं या जो छोटी ब्रैकेट होती है वो आप लगा लें, दोनों ही तरीके ठीक हैं। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही हल होगा। मसलन ये लिखा हुआ है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब आपने क्या करना है, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में ये दो रकमों की जगह तब्दील की थी इसी तरह इसके अंदर भी इन दो रकमों की जगह तब्दील कर लेते हैं। फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि आसानी के साथ जो जिस तरह ये ब्रैकेट बनती है और ये वाली ब्रैकेट सेम बनती है कॉमन लेने के बाद, फिर भी इसकी जो ब्रैकेट्स बनेंगी वो सेम बनेंगी। तो हम 3xy अब ये -12 को पहले लिख लेते हैं और 2y को दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। फिर -8 इस जगह पर हमने लिख लिया। अब आपने ये देखना कि ये लिखा हुआ है 12 -12x, तो 12 अगर हम 3 के टेबल पर देखें कितने बार आता है, 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो इधर लिखेंगे 3 × 4 और साथ x लिख देंगे। इसी तरह ये लिखा हुआ है 2y, अब आपने देखना 2 के टेबल पर 8 कब आता है, 2 4 8 होता है, तो इधर हम 8 को क्या लिख लेंगे 2 × 4। अब हमने क्या करना है, पहली जो दो रकमें इनमें से कॉमन निकालना है। तो इसमें से अगर हम देखें कॉमन हमारे पास क्या आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3x इधर भी है और 3x इधर भी है, और फिर इधर ब्रैकेट लगाएंगे, ये आ जाएगा y माइनस 3 तो बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सेम जो जिस तरह मैं ये आपको जो बात बता रहा था पहले वो मैं बता देता हूँ कि ये जो y-4 है इसको आप इधर दोबारा लिखें y-4। अब आपने ये साइन देखना है, ये दोनों साइन सेम है, अगर साइन सेम हो तो बाहर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अब इधर चीज़ सोच कर लिखनी है, इधर मैं क्या लिखूं और उसको मैं y से मल्टीप्लाई करूं और वो क्या बन जाए 2y बन जाए, तो वो क्या होगा जी 2 होगा। अगर 2 को मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा 2y बन जाएगा, और 2 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 4 यानी कि 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ सकता है, तो बाहर आपने क्या लिख देना है 2 लिख देना है। अब ये जो y-4 इधर भी है इधर भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, y-4 कॉमन आ गया, और बाकी हमारे पास क्या चीज़ बचेगी जो दूसरी ब्रैकेट में हमने लिखनी है, ये तो चीज़ बाहर आ गई, 3x इधर आ जाएगा और ये वाला +2 इस जगह पर आ जाएगा और y-4 ने बाहर आ जाना है। तो जिस तरह आपने देखा ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये सेम मेथड से हल हुए, और उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसको हल करते हैं। तो इसको हल इस तरीके से करना, सबसे पहले इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। मसलन ये लिखा हुआ है x³ + 3x y² माइनस 2x² y माइनस 6y3। तो जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने दो जो रकमें थी उनकी जगह चेंज की थी। मसलन इसके अंदर ये जो दरमियान वाली दो रकमें थी इनकी जगह चेंज की थी, इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी दरमियान वाली दो रकमों की जगह चेंज की थी। उससे फ़ायदा ये हुआ था
कि जो कामन है वो दोनों पहली दो रकमों का और आखिरी दो रकमों का कामन सेम जो यानी कि निकलने के बाद कामन निकलने के बाद जो ब्रैकेट में सेम चीज़ बच जाती थी। तो इसके अंदर भी हम अगर इन दो की जगह चेंज कर लें तो उससे भी हमें यही फ़ायदा होगा कि जो कामन लेने के बाद ब्रैकेट होगी उसके अंदर सेम टर्म आ जाएगी। तो इन दो की हम जगह चेंज करते हैं। मसलन x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2y प्लस 3xy की पावर 2 माइनस 6y की पावर 3। अब अगर हम देखें पहली दोनों रकमों में से क्या चीज़ कामन आ सकती है जी, x की पावर 2 कामन आएगी, क्योंकि इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, जो पावर कम होती है वो कामन आती है। तो x की पावर 2 हमने कामन ले लिया, x स्क्वायर कामन ले लिया, तो इधर अब क्या आएगा, x की पावर 3 में से जब x की पावर 2 कामन आ जाएगी तो इधर x बचेगा, फिर ये माइनस 2y इस जगह पर आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर बाहर आ गया। अब जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता रहा था कि ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसी को आप आगे लिखें और उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये वाला साइन देखना होता है। ये अगर साइन सेम हो तो बाहर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और इस जगह पर सोच कर लिखना है इधर मैं क्या चीज़ लिखूं और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x से, और ये चीज़ आ जाए ऊपर वाली 3xy स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम इधर 3y स्क्वायर लिखें, 3y स्क्वायर लिखें तो उसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अगर आप 3y स्क्वायर को -2 के साथ -2y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 और प्लस और माइनस माइनस, और ये y की 2 है और ये y है, ये क्या बन जाता है, y की 3 बन जाता है। तो इस तरीके से एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड क्या था कि आपने कॉमन ही लेना है, यानी कि आपने क्या करना है, इन दोनों रकमों में से देखना है क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो 3 इधर है और ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब वो वाला 3 बाहर आ जाएगा, ये जो शुरू में लिखा हुआ है। और इधर x है, इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं आना। तो इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 3 है, तो y की पावर कम कौन सी है, y की पावर 2, तो y की पावर 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास फिर x बच जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस ही रहेगा क्योंकि अगर साइन बाहर प्लस हो तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता। और ये 6 को जब 3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा 2, और इधर y की पावर 3 है, तो जब y की पावर 2 बाहर आएगी तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने कॉमन लेना है, या जो मैंने आपको पहले मेथड बताया उस तरीके से अगर आप कर लें तो वो भी अक्सर क्वेश्चन के अंदर बड़े आसानी से वो क्वेश्चन को हल करने में मदद देता है। तो अब ये x माइनस 2y इधर भी लिखा है, इस जगह पर भी लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2y को दोबारा कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे, ये चीज़ बाहर आ गई, इधर क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया। अब ये वाली चीज़ भी बाहर आ जाएगी, इधर क्या बच जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर, या 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इस ब्रैकेट में लिखें, यहाँ छोटी जो ब्रैकेट होती है उसमें लिखें, दोनों ही मेथड ठीक हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसने हल होना था। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको हल करते हैं। तो उसको एक दफ़ा हम इधर दोबारा लिखते हैं। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और z साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो ब्रैकेट में रकम लिखी हुई है और इस ब्रैकेट में रकम लिखी हुई है सेम नहीं है। ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। तो अब इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट वाली रकम कॉमन नहीं आ सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है जेड, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रकमों के साथ। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब ये जो x लिखा हुआ है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा प्लस, ये बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन नहीं चेंज होंगे, बेशक x को आप पहले लिख लें, x वाई स्क्वायर माइनस x जेड स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, देखना है क्या इन दोनों रकमों में से कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन तो निकल सकता है z, लेकिन इसके अंदर मसला ये है
कि अगर हम पहली दो रकमों में से कामन निकालें और इन दो रकमों में से कामन निकाल लें तो ब्रैकेट में सेम चीज़ नहीं आएगी, वो दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी दो रकमों की जगह चेंज करें या किसी एक रकम की जगह चेंज कर रहे हैं। पिछले जो सवाल थे उसके अंदर हम दरमियान वाली दो रकमों की जगह तब्दील करते थे तो हमें ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ मिल जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है, ये जो दूसरे नंबर पर चीज़ लिखी हुई है इसको आपने चौथे नंबर पर ले जाना है, सबसे लास्ट पर ले जाना, तो फिर हमारा ये मसला हल हो सकता है। एक्स स्क्वायर जेड, फिर ये दूसरे नंबर पर लिखते हैं एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, और इसको हमने लास्ट पर लिख देना माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना, कामन निकालना, और हम फिर देखेंगे ब्रैकेट में सेम चीज़ आ जाएगी। मसलन इन दोनों रकमों में से अगर हम x कामन लें तो इधर हमारे पास क्या आएगा, ये 2x हैं, एक x बाहर आ जाएगा, एक x इधर बच जाएगा, और साथ z है तो इधर क्या आ जाएगा z, और ये फिर प्लस ये वाला x बाहर आ गया, इधर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब हमने क्या करना, इन दोनों रकमों में से कामन लेना। तो अगर मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊं जो कि मैं कह रहा हूँ आसान मेथड है, तो ये जो ब्रैकेट लिखी होती है वो आपने सेम आगे लिख देनी है। ये इस जगह पर आपने ब्रैकेट लिख दी, उसके बाद आपने क्या चेक करना होता है, ये वाला साइन, अगर ये दोनों जगह पर सेम साइन हो तो प्लस आता है, और अगर इन दोनों जगह पर साइन ऑपोजिट हो तो बाहर क्या आता है, माइनस आता है। उसके बाद यहाँ आपने सोचकर चीज़ लिखनी है, ऐसी चीज़ इस जगह पर लिखनी है कि उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए। ये लिखा है एक्स जेड स्क्वायर, तो ये एक्स जेड लिखा है, इसका मतलब अगर हम इधर जेड लिख दें तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। तो अगर हम इस जगह पर जेड लिखें तो ये, अब इस जेड को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये साथ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से ये बन रही है। तो ये आसान तरीका है, यानी कि ये वाली ब्रैकेट आगे लिखें, ये वाले साइन देखें और ये इधर साइन लगा दें, अगर ऑपोजिट हो तो माइनस, सेम हो तो प्लस। उसके बाद ये वाली जगह सिर्फ आपने सोच कर लिखनी होती है, किस जगह पर हम क्या लिखें, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली रकम बन जाए। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है कि आपने सेम जिस तरह कामन लिया था पिछली रकम में से, सेम आपने इधर भी क्या करना है जी, कामन ले लेना है। तो इधर अगर आप देखें, इधर x है, इधर x नहीं है तो कामन तो नहीं आएगा, इधर z स्क्वायर है और इधर z है, तो इसका मतलब z कामन आ जाएगा। तो दोनों में माइनस है तो माइनस भी कामन लेते हैं, फिर जब माइनस कामन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में रकमें लिखी हुई है तो सेम है, इसको अब हम एक दफ़ा लिख देते हैं, मतलब कामन लेते हैं एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये कामन ले लिया। अब इधर हमारे पास क्या बचेगा, ये रकम तो बाहर आ गई, ये इधर आ जाएगा x, और ये वाली भी रकम या टर्म जो है वो बाहर आ जाएगी, इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला, और साथ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके ये जो 4 पार्ट इधर मैंने लिखे हुए हैं, इनको हमने बारी बारी सॉल्व भी किया और ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हल होना था। तो उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।